लेकिन पूरी की पूरी खुशखबरी इसलिए नहीं है क्योंकि तृणमूल अभी भी कांटे की टक्कर में सामने है। तृणमूल कांग्रेस जिसे वहां पर अपनी तीसरी बार सरकार में लौटने की कोशिश करनी थी, 10 साल का शासन उनका हो चुका है। सामने भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार के 3 विधायकों के साथ मैदान में कूदी, लेकिन आज एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से 134 से 160 के दायरे में नजर आ रही है। हमारे साथ संजय कुमार जी यहां पे स्टूडियो में है और साथ में शहनवाज हुसैन और मोनजीत मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनजीत, ये आंकड़े आप खारिज करना चाहते हैं या आपको दिख रहा है कि इन आंकड़ों में दम है? क्योंकि एग्जिट पोल आमतौर पर अगर मंच के हिसाब से नहीं होता है तो गलत भी लगता है। देखिए, एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। हम इसे पूरा मान भी नहीं सकते और इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़े बहुत तो सवाल तो कर सकते हैं। ये जो आपका जो चैनल का जो माई एक्सिस और इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है, मेरे को आप ये समझा दो कि मुर्शिदाबाद और मालदा में जहाँ पर 34 सीट होते हैं वहाँ से कॉन्टेस्ट होता है। मुर्शिदाबाद में पूरा बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस और लेफ्ट को आप कैसे शून्य कैसे दे दिया, 0 कैसे दे दिया, ये आपको बताइए। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ 22 सीटें हैं वहाँ हर जगह में बीजेपी ने ठीक से एजेंट भी नहीं दे सका। वह 48% माइनॉरिटीज वोट है। वह लगातार कंटेस्ट टीएमसी और कांग्रेस के बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कि वोट बढ़ गया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। नहीं, ये हमको आपको समझे दे। ये हो सकता है कि अगर कांग्रेस का वोट पूरा बीजेपी में चला गया, ये अंडरहैंड डील हो सकते हैं, लेकिन आज तक इतिहास में कहीं पर भी नहीं हुआ कि मालदा और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने जीता नहीं। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वहां से उनको सीट मिला था, 2 ही सीट मिला था, एक मालदा से एक मुर्शिदाबाद से। आप मेरे को ये समझ, मेरा हम लोगों का बात छोड़िए, ये पोल के बारे में ये सवाल तो खड़ा होते हैं ना, क्यों कांग्रेस क्यों 0 कांग्रेस को क्यों मिलता है और 0 से 2 क्यों मिलता है? इसीलिए हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि आप ठीक से एग्जिट पोल किए हो तो खास करके ये दो जिला में ये हो ही नहीं सकता है कि कांग्रेस 10 या 12 से कम सीट पाए। अच्छा मनोजीत, मैं आपसे ही एक सवाल, हमारा और कांग्रेस में ये चीज मुझे ये बताइए कि आप तो वहीं पर रहते हैं ना, मुर्शिदाबाद को तो छोड़ दीजिए, बाकी जगह पर आपको कांग्रेस का झंडा कहीं पर भी नजर आया था? मुझे तो नजर नहीं आया था। मैं बंगाल के हर एक इलाके में। दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि उस इलाके के, क्योंकि 22 सीटें वहां पर कांग्रेस लेफ्ट ने निकाली थी पिछली बार, मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां पर उन लोगों ने सोचा कि ये कोई विकल्प ही नहीं है, या तो तृणमूल को दो, तो इसीलिए तृणमूल इस समय वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी में आपके हो सकता है वोट बढ़ गए। 2016 में इन लोगों को 22 सीट नहीं मिला। आपका आंकड़ा ठीक कर लीजिए। टीएमसी को 4 सीट मिले थे 2016 में, और अभी पूरा 50-50 मामला हो गया। मैं उस फेज की बात कर रही हूं जो पार्लियामेंट्री नहीं पार्लियामेंट मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूँ। आपका तो एक जगह में तो पकड़ा हूं ना, क्योंकि इस जगह का जो एग्जिट पोल आपका जो डाटा है, जो एनालिसिस है, ये हम लोगों के समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि वहां पर पूरा बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, 50-50 कॉन्टेस्ट है। पूरा बंगाल को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, इस बात पे बताइए। वहां पर भी तो लेकिन संजय जी सिफोलॉजिस्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में है, वो आपके जो एकदम ग्लेयरिंग मिस्टेक है उसके बारे में हम पहले बात किया। मतलब कांग्रेस को सीट क्यों नहीं मिली, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संजय जी आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आपका पोल के बारे में हम पूछ रहे हैं, वही तो बता रहे हैं ना मोनोजीत। हालांकि ये सर्वे हमारा नहीं किया हुआ है, ये एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी ने किया है, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं और आप बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 27 सीटें 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि जीत हार का फैसला जो पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 है 1% का फासला है। 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे कि 2% का फासला है। ये संभावना है कि मालदा मुर्शिदाबाद की जो विधानसभा सीटें हैं वो इन्हीं सब सीटों के बीच में फंसी हुई होंगी, और हो सकता है हार जीत का फासला का जो अंतर है, अभी जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो बहुत माइनर है। तो 2 सीटें हैं, हो सकता है कि आप 6 सीटें भी हो सकती है, 4 सीटें भी हो सकती हैं, तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कई बार ऐसा होता है। जवाब आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले एक बार शहनवाज हुसैन भी चूंकि हमारे साथ हैं, उन्हें भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे जवाब जरूर ले लेंगे। शहनवाज जी, ये जो पूरी चर्चा को जो दिशा मिल गई है, इस सीटों के जो टकराव है दोनों के बीच इस समय, बीजेपी और टीएमसी के बीच में, अमित शाह तो 200 प्लस पार का आंकड़ा दिया करते थे, लेकिन आज 200 के आसपास तो नहीं दिख रहे हैं, टक्कर में दिख रहे हैं पर 200 के आसपास नहीं दिख रहे हैं। शहनवाज जी देखिए, मैं भी बंगाल घूम के आया हूँ, प्रचार में रहा हूँ, आप भी गई।
हम सब सीट जीतने के लिए लड़ते हैं और हम टारगेट बड़ा करके लड़ते हैं। हम कभी भी अपना टारगेट कम करके नहीं लड़ते। हम 200 के पार जाएंगे यही कह के हम चुनाव में गए, और यही वजह है कि आज हम 200 के पार पहुंचेंगे ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन मनोजीत दा के साथ दिक्कत ये हो रही है कि इनकी सरकार नहीं बन रही है, इस वजह से फिक्रमंद नहीं है। कांग्रेस की 0 से 2 लेफ्ट और ये मिलकर कैसे हो जाएंगे, इसके लिए आपसे बहस कर रहे हैं। सवाल ये है कि पूरे बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जब नंदीग्राम में ही हार रही है तो और कहाँ जीतेगी। मैंने सब जगह के अन्य जगह के भी सर्वे देखे हैं, आपके यहाँ भी सर्वे में मैं पूरा डिबेट सुन रहा था। ऐसे तो मैं काफ़ी कोरोना को लेकर जो काम करता हूँ वो कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपसे जुड़ा और मैं उसमें बीच में देख रहा था कि जो नंदीग्राम के अंदर भी आपका भी सर्वे जो है वो एक्सिस का वो भी क्लोज फाइट बता रहा है। तो जब दीदी जीतने को तैयार नहीं है, जब सर्वे में एग्जिट पोल में दीदी की ये हालत है,